अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है फिर मैं बाइक राइडर के टॉपिक के ऊपर ही लेकर आया हूं। तो आप दोस्तों को इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आप जो है बाइक राइडर के फील्ड में आ सकते हैं। इसका जो प्रोसेस होता है उसके ऊपर मैं तो ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं। लाइसेंस लेने का जो तरीकाकार होता है उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आप चैनल पर जाकर वो भी देख सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि अभी ऐसे दो जो इनके पास जो फ्रीलांस वीज़ा है, अपनी कंट्री में आ रहे हैं या विजिट वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, तो उन दोनों दोस्तों को बताऊंगा कि कैसे आप जो है इस फील्ड में जा सकते हैं। क्योंकि जो फ्रीलांस वीज़ा रखने वाले दोस्त होते हैं मोस्टली क्या करते हैं कि कुछ देर कहीं काम करते हैं और बाद में किसी और कंपनी में काम कर लेते हैं। तो इस तरीके से वो काम करते हैं और बाद में उनको फिर अपना जो वीज़ा होता है परचेज़ करना पड़ता है। तो इस वीडियो को बनाने का बेसिकली मकसद यही था कि जो दोस्त इस फील्ड में आएँ किसी स्कैम का शिकार ना हो जाएं, और जब इधर आएँ तो उनको जो क्या क्या करना पड़ता है, उनका ख़र्चा कितना आ सकता है और उनके खाने पीने का जो अकोमोडेशन का ख़र्चा वो कितना हो सकता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह दोबारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो काइंडली वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले ऐसे दो जो कि अपनी कंट्री में हैं और यूएई में अभी आना चाहते हैं, चाहे उनके पास विजिट वीज़ा हो चाहे फ्रीलांस वीज़ा हो, तो अगर आपसे कोई भी बाइक राइडर कंपनी एडवांस में किसी किस्म की जो है पेमेंट मांगे तो आप किसी को मत दीजिएगा, क्योंकि आप जो है स्कैम का शिकार हो सकते हैं। आप यहाँ पर आकर जो है खुद अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप आ जाएंगे तो डायरेक्टली आप उस कंपनी में जाएं जिस कंपनी में आपने जो है जॉब करनी है। वो कंपनी आपको जो है अगर आप विजिट वीज़े पर हैं तो वीज़ा भी दे सकती है और बाद में जो लाइसेंस की कास्ट होती है वो भी दे सकती है। डिपेंड करता है, हर कंपनी के जो अपने रूल्स होते हैं उनका जो भी क्राइटेरिया होता है। तो आप कोशिश करें कि डायरेक्ट उस कंपनी में जाएं तो उस कंपनी से आपको डीलिंग कर सकते हैं। वीज़े की प्राइस जो होती है वो क्या है, अगर आप उससे डायरेक्ट वीज़ा लेते हैं, और जो लाइसेंस की कास्ट होती है वो भी मैं आप दोस्तों को बता दूंगा। ऑलमोस्ट जो है 5500 के पास जो है अभी इसकी प्राइस चल रही है, अगर आप जो है फ़िक्स प्राइस में जो है ये लाइसेंस लेते हैं। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी कंपनी में जा सकते हैं जिस कंपनी में आपने जो है जॉब करनी है। अभी बात करते हैं, जब आप इस फील्ड में आते हैं तो आपका मिनिमम कितना ख़र्चा हो सकता है, इंक्लूडिंग लाइसेंस और आपके जो वीज़े की कास्ट होती है वो सारी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। देखें, सबसे पहले तो आपके पास जो वीज़ा होता है वो तकरीबन जो है 8000 दिरहम के आसपास आप दोस्तों को मिलेगा। चाहे आप वो किसी बाइक राइडर की कंपनी से ले लें, चाहे अपना खुद का फ्रीलांस वीज़ा ले लें, ऑलमोस्ट जो इतनी कास्ट आ जाती है। जो एक नॉर्मल वीज़ा होता है, जो हाई कैटेगरी के वीज़े होते हैं वो इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इसके बाद जो लाइसेंस की कास्ट होती है वो तकरीबन 5500 के आसपास हो जाती है। वैसे तो इसकी जो बेसिक प्राइस है वो तकरीबन 3550 दिरहम है, लेकिन ये जो नॉर्मल प्राइस होती है। लेकिन अगर आप इसको फ़िक्स प्राइस में लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो फ़िक्स प्राइस होती है उसमें ये होता है कि आप दोस्तों को जो किसी किस्म के चार्जेस पे नहीं करना पड़ते। जो भी टोटल कास्ट होती है आपने एक दफ़ा दे देनी होती है, बाद में आप जितनी भी ट्राई फेल हो जाएं आपको जो है लाइसेंस दे दिया जाता है। लेकिन नॉर्मल प्राइस में ऐसा नहीं होता, इस वजह से इसकी प्राइस कम होती है। तो जितनी आप ट्राई फेल होंगे आपको जो है बाद में उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो इस तरीके से जो है आप लाइसेंस ले सकते हैं। इसका जो टोटल प्रोसीजर वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है कि कैसे आपने जो है लाइसेंस लेना होता है, कौन कौन सी आपको क्लासें करनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस तरीके से आप जो है लाइसेंस ले सकते हैं। आप ये समझ लें कि 12 से लेकर 13000 दिरहम जो है टोटल आपका जो खर्चा आ जाता है विद वीज़ा और जो है लाइसेंस, दोनों चीज़ों का इतना खर्चा आ जाता है। और आपकी जो कास्ट होती है तकरीबन 3 मंथ के अंदर अंदर वो पूरी हो जाएगी और आप आसानी से जो है एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकेंगे। और अभी इसमें जो सैलरी है वो पहले के मुकाबले में थोड़ी सी अच्छी हो चुकी है। तकरीबन अगर देखें, अगर कोई कंपनी आपको फ्री में वीज़ा देती है तो उसमें सैलरी तकरीबन पहले 2800 दिरहम के आसपास मिलती थी, और अगर आप खुद का वीज़ा लेते तो तकरीबन 3000 से ऊपर मिलती थी। तो अभी तकरीबन अगर कोई कंपनी आपको अपना वीज़ा भी देती है तो मिनिमम जो है 3000 तक वो सैलरी दे रही है, क्योंकि अभी जो पहले के मुकाबले में इसकी डिमांड में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। और कोरोना वायरस के जो केसेस हैं पहले के मुकाबले में काफ़ी कम हो चुके हैं। डेली बेसिस के ऊपर जो 50 जो है केसेस निकल रहे हैं। तो अभी जो लाइफ है बैक टू नॉर्मल हो चुकी है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं, जिसकी वजह से अभी इसकी काफ़ी डिमांड हो चुकी है। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि ऐसे दो जो कि फ्रीलांस वीज़ा लेकर आते हैं, तो कभी वो किसी कंपनी में काम करते हैं, कभी किसी कंपनी में काम करते हैं। अगर आप जो इस फील्ड में आते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। इसी तरीके से जिनके पास विजिट वीज़ा होता है तो उनको अगर जॉब नहीं मिलती तो वो इस जो है ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो आप दोस्तों को सारी डिटेल मैंने बता दी है, लेकिन आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। अच्छी कंपनी ऐसी हैं जो आपको फ्री वीज़ा दे रही हैं, लेकिन आपको जो उनके साथ कमिटमेंट करनी पड़ती है कि जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो आपने जो हमारी कंपनी में ही काम करना होता है। तो इस शर्त के बेस पर आप दोस्तों को जो बहुत सी कंपनी जो बेनिफिट दे सकती हैं, लेकिन आपको यहाँ पर आना पड़ेगा।
तो आपको ऐसी कंपनी भी मिल जाएगी, हो सकता है वो आपको लाइसेंस भी लेके दे और जो है आपके वीज़े की कास्ट है वो भी खुद पे करे, लेकिन बाद में आपकी सैलरी से जो है आहिस्ता आहिस्ता कट करते रहते हैं। तो आप ये ऑप्शन भी देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो है काफ़ी कंपनियां ढूंढनी पड़ेंगी। ऐसी कंपनी कोई ना कोई होती होगी, आप यहाँ पर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ऐसी कोई ना कोई कंपनी भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपके जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं वो तकरीबन 1000 दिरहम के आसपास होते हैं। आपके रहने का, खाने पीने का जो भी अखराजात होते हैं, कॉल करने का, वो तकरीबन मिनिमम आपने जो है 1000 दिरहम के आसपास रखने, इससे ज़्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं हो सकते। तो ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। अगर आप जो है इस फील्ड में आते हैं तो आपका इतना ख़र्चा भी होगा, क्योंकि लाइसेंस जब आप लेते हैं तो उस वक्त तक आपको यहाँ पर अपने जो भी मंथली एक्सपेंसेस है वो करने पड़ेंगे। तो आपके माइंड में ये भी चीज़ें होनी चाहिए। तो फ्रेंड, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी जो दोस्त अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको थोड़ी सी मैं गाइडलाइन दे सकूं। और इसके अलावा बाइक राइडर के हवाले से कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको जो है व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप जो है वहाँ पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसे टाइम होता है हम आपको रिप्लाई कर देंगे। होपफुली वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए।